अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पहले आपने दादू दादी को घर से निकाल दिया, फिर बाकियों को परेशान किया और अब आप मजदूरों के पीछे पड़ी हैं। उनकी रोजी रोटी छीनकर अब अपना चूल्हा जलाएंगे। त्रिवेणी, मुझे मेरे घर का चूल्हा कैसे चलाना है इस बात की फिक्र तुम मत करो। और रही बात तुम्हारे दादा दादी की, परिवार वालों की, उन वर्कर्स को सताने की, तो मेरी डिक्शनरी में दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन होता है। तुम जाओ उनके साथ जाकर आंसू बहाओ। वैसे भी वर्कर्स की इस हालत के जिम्मेदार मैं नहीं, तुम्ही ने उन्हें मेरे खिलाफ भड़काया था। बा के आशीर्वाद से काम शुरू हुआ, तो अब बा के आशीर्वाद से उन्हें जाके खाना खिलाओ। पागल हो गई। वैसे एक बात कहूं त्रिवेणी, मैं विशाल नहीं हूं जो तुम्हारी बातों में आ जाऊं। हंसी आती है मुझे आपको देखकर। पता है क्यों? अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना ना, इसे कहते आपने खुद खड्डा खोदा और खुद ही उसमें गिर गई। तरस आता है मुझे आप। साफ साफ कहो क्या कहना चाहती हो। गांव के चौपाल पर जाके देख लीजिए सासू माँ, सारी सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाए। गुप्ता जी, इतने वर्षों में आपके यहाँ कभी ऐसा कांड हुआ है या? मेरा जीवन में भी एक आध बार किसी कारीगर ने एक हीरे का छोटा टुकड़ा दबा लिया होगा, पर इतनी बड़ी चोरी, 5000 हीरो की चोरी, मैंने ऐसा कभी देखा भी नहीं, ने सुना भी नहीं है। यह फक्त हीरे नहीं, हमारी उम्मीद थी। भले कानून भले इसकी जो भी सजा रखे है, पर मेरी नजर में तो ये मृत्यु दंड होना चाहिए, क्योंकि अपने काम के साथ विश्वासघात करने वाले को ईश्वर भी माफ नहीं करता। भाऊ, विठ्ठलाची शपथ, हम लोगों ने चोरी नहीं की। इन सबको मैं कब से जानती हूँ। सच कहती हूँ, हम लोगों ने चोरी नहीं की। गंगाजल हाथ में लेकर कह सकती हूँ, चोरी करना तो दूर, हम लोग ये सोच भी नहीं सकते। बड़े पर दुख की बात तो यही है ना कि हम में से किसी का ईमान डोला है। ये चोरी भी हम में से किसी ने की है, क्योंकि काम शुरू होने से खत्म होने तक मेरे अलावा और कोई आया नहीं है। हम सबको एक मौका देते, जिसने भी हरकत की सामने आके बता दे, हम उन्हें क्षमा कर देंगे। अरे तो कैसी बात कर रही है? ऐसा करना होता तो कोई घर में खोट डालता नहीं ना, घर में चोरी करता नहीं ना। देखिए दामजी भाई, इन सारी बातों का कोई मतलब ही नहीं। आपने फोन करके मुझे बुलाया तो मुझे लगा कि जरूर आपको कोई सुराग मिल गया होगा। जी बिल्कुल, और कोई सुराग भी नहीं मिला। अरे इतने समय में तो चोर सारा माल बेच भी दिया होगा, और हम लोग खामा यहाँ समय बर्बाद कर रहे हैं। हाँ दामजी भाई, ये बात भी सही है। देखिए, अब माल बरामद होने की कोई उम्मीद ही नहीं। अरे ना ना, जरा रुको। हाँ दामजी भाई, हाँ, ये क्या है? अरे दरवाजा बंद किया। मैंने बोला ना, चोर हम में से कोई है। હવે मैं खबर लगाने वाला तो भाग ना जावे એટલા માટે दरवाजा बंद किया। ये कैसी नादानी? नादानी नहीं गुप्ता जी, मैंने बोला था ना आपको कि मैं चोर को पकड़ूंगा। बस अभी देखो। लेकिन दामजी भाई, वो चोर है कौन? आप। क्या? ये क्या मजाक है? अरे मजाक नहीं, बरोबर तो बोल रही है। आप ही ने चोरी की है अपने हीरो की। भाऊ, भाऊ आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? हमारे मालिक पर गलत इल्जाम नहीं लगा सकते। ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास साक्ष्य है। कैसे शक? खुद की लापरवाही की सजा आप गुप्ता जी को दे रहे हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। क्या नहीं किया इन्होंने आपके लिए? हाँ, घर दिया, रहने के लिए जगह दिया, मान दिया, सम्मान दिया, और आप ये एहसान दे रहे? देखा गुप्ता जी, इतने सालों से मैंने आपके साथ काम किया, लेकिन आपने मुझे कभी पार्टनर नहीं बनाया, और इसे एक ही दिन में पार्टनर बना दिया। मैंने कहा था आपसे
किसी गैर आदमी पर भरोसा मत कीजिए। देखिए दामजी भाई, आप सीमा पार कर रहे हैं। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। मालिक, आप इन्हें सबूत दिखा दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, सबूत दिखाने से पहले जरा मैं प्रश्न पूछ लूं ना। जो गुप्ता जी, वो तिजोरी की एक चाबी मेरे पास है, दूसरी किसके पास है? मेरे पास। बरोबर ने? अरे मैंने जब माल तिजोरी में रखा था तो वहां पर आप उपस्थित थे कि नहीं? मैं था, मैंने इन्हें इनके घर तक छोड़ा। तो घर में એટલે कमरे तक छोड़ा था कि बाहर ही छोड़ दिया? इनके बिल्डिंग के नीचे तक। हाँ, एना પછી उसके बाद में मैं अपने घर गया था। पर तुम्हारे घर में तो मरम्मत चल रही है ना। आप तो अपनी बहन के घर रह रहे हो ना 1 महीने से। हाँ, मेरा मतलब वही है, मैं अपने बहन के घर पे गया था। हाँ, तो પછી ये मेरे काम को कितना 1 अठवाडिया हुआ, 1 हफ्ता हुआ। ये 1 हफ्ते में आप वहाँ तो गई नहीं ना? पक्का? नहीं ना? बरोबर ना? तो ये चाबी तुम्हारे घर से कैसे मिली? तिजोरी की चाबी तुम्हारे घर से कैसे मिली? क्या वो चाबी मेरे घर से? इट इज इम्पॉसिबल। ये चाबी आपके ही घर से मिली। बकवास कर रहे हैं आप लोग। हाँ, तेरे घर से मिली है। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि चाबी मेरे पास आई। यहाँ तुझे भान है कि तूने क्या किया? ये कारीगरों के साथ, अपने धंधे के साथ में गद्दारी की है। गुप्ता जी का वर्षों का विश्वास तोड़ा है तूने। तू भूल गया कि अपराधी अपराध करते समय कोई ना कोई चूक कर जाता है। मैंने तिजोरी खोली तो वहां मेरे को असली हीरा दिखाई दिया। तो वो उठाने को गया तो मैंने देखा कि गुप्ता जी, कुछ मिला है मुझे। दामजी भाई ने मुझे फोन करके सारा प्लान समझा दिया था। हम दोनों ने यह तय कर लिया था कि यहां आने के बाद ये मुझ पर इल्जाम लगाएंगे। और जैसे हर चोर करता है, सबसे पहले तू सफाई देना शुरू करेगा। और जैसे ही तू सफाई देना शुरू करेगा, तुझे बातों में उलझाकर तेरे ही मुंह से सच उगलवाएंगे हम। थांबा गुप्ता साहेब. काय रे हलकट, आम्हाला खोटं बोलतोस? गुप्ता साहब, इस मुर्दिया को ना हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे अभी. हाँ, जिंदा नहीं छोड़ेंगे इसे. नहीं, मारना मत. बस अब एक शब्द और नहीं. जिन मजदूर के साथ आपने बरसों काम किया, उन्हीं की रोजी रोटी छीन लिया आपने. नहीं कंकु बहनी, हम इसे जान से मार देंगे. शांत रहिए. देखा, ये मजदूर अपनी जान ले सकते और मैं किसी को भी कानून अपने हाथों में लेने नहीं दूंगी. ना ही किसी को अपने हाथ आपके गंदे खून से रंगने दूंगी. इसलिए बेहतर यही होगा कि आपने हीरे जहां पे छिपाए हमें लाकर दे दीजिए. रामजी भाऊ, ये दया के काबिल नहीं है. शांति रखो, शांति रखो.